Dear students, today I am going to introduce about triangles and its properties. What is a triangle? A triangle is a simple closed curve made of three line segments. It has three vertex, three sides and three angles. बच्चों, यह एक ट्रायंगल का शेप है. इस ट्रायंगल में साइड ए बी सी और ए सी थ्री साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स हैं और थ्री एंगल्स बनेंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी ये वर्टेक्स हैं इस ट्रायंगल के. और थ्री लाइन से बना हुआ यह क्लोज्ड शेप ट्रायंगल कहलाएगा. इसके साइड्स होंगे, इस तरह से इसके साइड्स को लिखेंगे हम लोग, ए बी सी और सी ए. साइड यह एक लाइन सेगमेंट है, इसलिए लाइन सेगमेंट के लिए यह सिंबल हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. इस तरह से सिंबल इसके ऊपर डालना है. वर्टेक्स के लिए ए, बी और सी लिखेंगे और एंगल्स इसके होंगे. एंगल बी के लिए हम लिखेंगे एंगल ए बी सी. बीच वाला लेटर उस एंगल को दर्शाता है. फिर एंगल सी के लिए लिखेंगे एंगल बी सी ए और एंगल ए के लिए लिखेंगे एंगल सी ए बी. इस तरह से. तो इसका मतलब हुआ कि सिंपल थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड शेप ट्रायंगल कहलाएगा. इसके थ्री वर्टेक्स होंगे, थ्री साइड्स होंगे और थ्री एंगल्स होंगे. यह तो इंट्रोडक्शन हो गया ट्रायंगल का. आगे क्लासिफिकेशन भी करते हैं हम लोग ट्रायंगल का. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स. साइड्स के बेस पर ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है और फिर एंगल के बेस पर भी. तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स. नंबर 1, ए स्केलेन ट्रायंगल. नो टू साइड्स इक्वल इन लेंथ. ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी दो साइड आपस में बराबर ना हो, इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं. उसका शेप इस तरह से हम लोग बना सकते हैं जिसमें सभी साइड्स एक दूसरे से अलग लेंथ वाले होंगे. दूसरा नंबर आएगा अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है ट्रायंगल को. सेकेंड नंबर में आएगा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसमें टू साइड्स इक्वल इन लेंथ. इस तरह के ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तीसरा उसके इक्वल नहीं होता है और इस तरह का शेप हम लोग बनाते हैं. तो यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके साइड पी क्यू और पी आर ये आपस में बराबर हैं. उसको हम ऐसे लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. ये साइड्स आपस में बराबर हैं. इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होता है, स्केलेन ट्रायंगल हुआ या. इसमें दो साइड्स बराबर हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और तीसरा आएगा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. ये एल एम एन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें हम देखेंगे कि साइड एल एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन एल. ये सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं. ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. फिर अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्रायंगल को फिर कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला आता है राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें वन एंगल इज़ अ राइट एंगल होगा. यह एक राइट ट्रायंगल है. इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, राइट एंगल है यह. बी सी बेस कहलाएंगे इस तरह के ट्रायंगल में. परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूस है ए सी. तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे जिसके एक एंगल 90 डिग्री हों. दूसरा एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा जो मोर देन 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है. मीन्स कि एंगल बी इज़ मोर देन 90 डिग्री बट एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल. फिर तीसरा होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल. इसमें ऑल एंगल्स आर एक्यूट, सभी 90 डिग्री से कम होंगे. जैसे एक यह ट्रायंगल है के एल एम. इसमें एंगल एल, एंगल के, एंगल एम सभी एक्यूट एंगल हैं. सभी का वैल्यू 90 डिग्री से कम है. तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे जिसके प्रत्येक एंगल ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री होंगे.
अगला प्रॉपर्टी आता है ट्रायंगल का, वह है मीडियन, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल का ये शेप है, BC इस ट्रायंगल का बेस है, ए वर्टेक्स है, और वहाँ से वह लाइन जो बेस को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, मीन्स BD इज इक्वल टू DC। यह मिड पॉइंट है बेस का, ए से लाइन मिड पॉइंट ऑफ BC को टच कर रहा है। यह लाइन मीडियन कहलाता है ट्रायंगल का, और हर एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होंगे, हो सकते हैं। यहाँ एक सिंगल मीडियन लिखा गया है, यहाँ से भी हम एक मीडियन बना सकते हैं जो इस AC को 2 इक्वल हाफ्स में मिड पॉइंट को टच करेगा, और फिर C से भी एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है जो AB को मिड पॉइंट पर टच करेगा। तो ट्रायंगल के 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टेक्स और 3 मीडियंस होंगे। तीसरा है, अगला प्रॉपर्टीज है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, अ लाइन सेगमेंट from a vertex of a triangle perpendicular to the line segment containing the opposite side is called an altitude of the triangle। altitude ये perpendicular line होता है जो किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है, और वह उस ट्रायंगल का हाइट भी होता है। तो जैसे यह ABC एक ट्रायंगल है, इसमें AL यह एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, ABC का। अगला प्रॉपर्टी है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। जब हम कभी लिखना होता है, अलग अलग पार्ट्स को लिखने के लिए क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो राइट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द 6 एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 6 एलिमेंट्स इसके होंगे, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। साइड्स इसके होंगे AB, दूसरा होगा BC और तीसरा होगा CA। और एंगल्स, एंगल ABC, फिर एंगल BCA और तीसरा एंगल होगा एंगल CAB। और वर्टेक्स भी यदि लिखना हो तो वर्टेक्स भी लिख सकते हैं, वर्टेक्स A, B और C। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।